हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इनर चाइल्ड हीलिंग। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक और नया केस स्टडी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत काम की चीज़ें हम ला रहे हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा केस स्टडी है एक लड़की थी। वो लड़की जब वो बहुत ही कम उम्र में थी, एक रिलेशनशिप में आई। वो रिलेशनशिप कुछ समय अच्छी चली, उसके बाद वो रिलेशनशिप टूट गई। फिर कुछ समय बीता, फिर लड़की वापस से एक दूसरी रिलेशनशिप में आई और फिर वो रिलेशनशिप भी टूट गई। फिर कुछ समय बाद वापस नेक्स्ट रिलेशनशिप में आई। कुछ समय वो रिलेशनशिप चली, फिर वो रिलेशनशिप टूट गई। ऐसा 3-4 बार होता रहा। फिर अब वो लड़की अरेंज मैरिज में आई। उसके घर वालों ने अरेंज मैरिज की। अब अरेंज मैरिज में भी शादी तय हो गई, सब फाइनल जैसा हो गया, सिर्फ शादी की डेट निकलना बाकी। लेकिन कुछ समय तक वो रिलेशनशिप चली, लेकिन वापिस से वो रिलेशनशिप टूट गई। शादी होने के पहले वो रिलेशनशिप टूट गई। फिर कुछ समय बीता, फिर उस कुछ समय के बाद वापिस से वो अरेंज मैरिज में दूसरा लड़का देखा। फिर वो वापिस शादी फिक्स हो गई, तय हो गई। कुछ समय तक वो अच्छा चला, फिर वो रिलेशनशिप भी टूट गई। तो ऐसे करते करते अरेंज मैरिज में भी 4-5 बार ऐसा हो गया। रिलेशनशिप होती, कुछ समय अच्छी चलती, फिर वो रिलेशनशिप टूट जाती। अब कुछ समय फिर उसने ब्रेक लिया फिर कुछ समय बाद वापिस से लव मैरिज में आ गई। वो वापिस से फिर एक रिलेशनशिप में आई। वो रिलेशनशिप कुछ समय अच्छी चली, फिर वो रिलेशनशिप वापिस टूट गई। जैसा पहले होता आया वैसे ही वापिस से हो रहा था। फिर वो एक नई रिलेशनशिप में आई। फिर कुछ समय बाद वो रिलेशनशिप वापिस टूट गई। अब वापिस से 4-5 बार ऐसा हो गया। अब वो लड़की को भी पैटर्न समझ में आने लगा कि कोई भी रिलेशनशिप मतलब परमानेंट नहीं हो पा रही है, कोई भी अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही रिलेशनशिप। फिर वापिस से ऐसा हुआ कि वापिस से नई रिलेशनशिप में आई। अब की बार रिलेशनशिप में आई तो उसको अब ये चीज बहुत बार रिपीट हो चुकी थी, तो उसको आइडिया आ चुका था। तो अब उसने ये किया कि ज्यादा टाइम ना देते हुए बहुत जल्दी उसको मैरिज करने के लिए डिसाइड कर लिया। मतलब रिलेशनशिप में आई वो बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया कि शादी करनी है, और शादी भी बहुत जल्दी करनी है। बहुत जल्दीबाजी करके, बहुत हाथ पैर मार के उसने बहुत जल्दी शादी कर ली। अब उसकी शादी हुई, उसकी शादी हो गई, लेकिन उसकी शादी 1 महीना भी नहीं टिकी। फिर वो रिलेशनशिप टूट गई। पहले तो ये हो रहा था कि शादी के पहले रिलेशनशिप टूट जाती थी, अब शादी होने के बाद भी उसकी रिलेशनशिप टूट गई। मीन्स उसकी रिलेशनशिप हुई और उसने फटाफट शादी भी कर ली कि वापस छूट जाए, उसके पहले मैं शादी कर लूँ तो फिर नहीं छूटे। तो अब उसकी शादी हुई, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और वो अलग अलग हो गए, डिवोर्स फाइल कर दिया। अब कुछ समय वो फिर 1-2 साल आके मतलब ऐसी रही। फिर वो वापस से रिलेशनशिप में आ गई, लव रिलेशनशिप में। अब वापस ऐसे ही हुआ, वापस रिलेशनशिप कुछ समय चली, तो कुछ समय बाद वापस वो टूट गई। जैसा पहले होता आ रहा था वैसे ही कंटिन्यू चल रहा है। फिर कुछ समय बाद वापस से रिलेशनशिप में आई, वापस वो रिलेशनशिप टूट गई। तो अब वो उसके साथ रिपीटेटिवली चल रहा है। अब ये एक पैटर्न बन गया है उसकी लाइफ में। तो जिस रिलेशनशिप में आती वो रिलेशनशिप टूट जाती।
तो कम से कम अब ये चीज़ 12 के आसपास हो गई, 12 या 15 बार वो रिलेशनशिप में आ चुकी है। उसके बाद भी अभी तक कुछ स्टेबिलिटी नहीं आई है कि कोई रिलेशनशिप परमानेंट हो पाए, उसकी कोई टिक पाए। तो अगेन ये केस उस पैटर्न का ही है जहाँ उसका ये पैटर्न बना है कि रिलेशनशिप होती है फिर वो टूट जाती है, रिलेशनशिप होती है फिर वो टूट जाती है। अब अगर आगे की बात करें तो आगे भी अगर वो रिलेशनशिप करेगी तो वो रिलेशनशिप टूट जाएगी। भले ही उसको कितना दुनिया का कितना ही अच्छे से अच्छा लड़का भी अगर उसको दे दिया जाए, मतलब समझ लो बहुत इंटेलिजेंट लड़का या बहुत समझदार लड़का, मतलब ऐसा लड़का दे दिया जाए जो उसको कभी छोड़ के नहीं जाए, 10 साल 20 साल टिके उसकी जिंदगी में, ऐसा लड़का भी अगर उसको दे दिया जाए, उससे शादी करा दी जाए, तो भी होना यही है कि वो टूट जाएगी शादी। बहुत ज़्यादा 6 महीने भी नहीं टिकेगी, शायद 1 महीना भी नहीं टिकेगी, क्योंकि उस लड़के के दिमाग में पैटर्न पड़ा है कि रिलेशनशिप होनी है और टूट जानी है, और टूट जानी है ये भी एक प्रोग्राम है उसके दिमाग में। तो भले ही लड़के की गलती ना भी हो, लड़का कितना अच्छा क्यों ना हो, उसके साथ ऐसा ही होगा कि कुछ ना कुछ होगा और रिलेशनशिप टूट जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। लड़की के दिमाग में ही अगर प्रॉब्लम पड़ी है कि बाद में टूटना है, तो वो चीज लड़की लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेगी। उसका जो भी पार्टनर होगा वो भी कुछ नहीं गलती करता होगा तो भी गलती कर जाएगा, अपने आप उससे गलती होगी। तो ये एक केस स्टडी थी। हालांकि इसका अभी इन जो लड़की है इनका अभी सेशन हुआ नहीं है, सेशन अभी इनका पेंडिंग है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई थी तो मैंने इसको केस स्टडी में ले लिया है। अभी तो सिर्फ जब भी वो सेशन लगी तो उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो रिलेशनशिप में भी ये प्रॉब्लम्स कई बार होती है। तो इससे हमको लर्निंग ये लेना चाहिए कि रिलेशनशिप कोई खेलने की चीज नहीं है, रिलेशनशिप इजीली नहीं करना चाहिए, बार बार नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो कम उम्र में नहीं करना चाहिए, थोड़ी उम्र हो जाए उसके बाद करना चाहिए। अब इसमें अगर और एडवांस में देखूं, ये केस ऐसा भी हो सकता है कि इनर चाइल्ड से सॉल्व हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ये इशू ये भी हो सकता है कि उसका पास्ट लाइफ से चला आ रहा हो। इसको अब थोड़ा सा ब्रॉड करके भी देखना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में भी उसके साथ यही चल रहा हो और इस लाइफ में भी वही चीजें ट्रिगर कर रही हो, और इवन ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट लाइफ में वो इस जन्म के बाद भी जो भी उसका अगला जन्म होगा उसमें भी यही पैटर्न कैरी फॉरवर्ड करे। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा समय प्रोवाइड करके देखना पड़ेगा। जब भी उसका सेशन होगा हम आपको अपडेट करेंगे। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी यही सब होता है। पास्ट लाइफ में भी कई बार सेम पैटर्न चल रहे होते हैं, वही सेम पैटर्न, वो पैटर्न इतने डीप रूटेड होते हैं कि वो नेक्स्ट लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो इससे हमको लेसन ये लेना चाहिए कि कभी भी कुछ बुरा हो तो उसको बहुत ज्यादा दिल पे ना ले, उसका कोई गिल्ट रखे ना। गिल्ट जो होता है वो गिल्ट हमको नहीं रखना चाहिए, उसको लेट गो कर देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये तो हो सकता है इस जन्म में तो आपकी जिंदगी खराब है, आप बहुत ज्यादा उसको दिमाग में रखोगे या वैसा रखोगे, वो चीज बहुत ज्यादा डीप रूटेड हो गई तो वो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी नेक्स्ट लाइफ भी खराब कर दे। कई बार ऐसा आपने भी सुना होगा, मैंने भी बहुत सुना है। कोई अगर लेडी है अपने हस्बैंड के बारे में रोती रहती कि मेरे को तो बहुत खराब हस्बैंड मिला, मेरे को तो बहुत ऐसा मिला, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया। इतना ज्यादा दिमाग में उसको चीजें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज अगर आप ऐसा पैटर्न बन गया तो वो आपकी नेक्स्ट लाइफ में भी
कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। फिर नेक्स्ट लाइफ में भी आप वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि दिमाग में पड़ा रहेगा, दिमाग में जो पड़ा रहेगा वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपकी लाइफ में आएगा। इस लाइफ में तो चलो जैसा पति मिला है, नेक्स्ट लाइफ में भी सेम वैसे ही पति मिलेगा, या कोई लोग दूसरे भी हो सकता है, जरूरी नहीं पति, बट कोई भी चीज़ है तो उसको बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए। कोई भी किसी प्रकार की गिल्ट अपने पास नहीं रखना चाहिए। चीज़ों को लेट गो करना भी जरूरी है। तो ये वाला मैंने केस आपसे शेयर किया, इससे आपको समझ में आएगा। अब इस केस में हम पहले तो इनर चाइल्ड इशू करेंगे, उससे अगर ये सॉल्व हो गया तो अच्छा है, अगर उससे अच्छा नहीं होता है, वापस कैरी फॉरवर्ड होता है ये पैटर्न, तो हम फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाएंगे। उसकी पास्ट लाइफ में देखेंगे कि पहले से कुछ चल रहा है, कि उस समय अगर कुछ मिला तो फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन से उसको ट्रीट करेंगे। और अगर जहाँ भी उसका इशू मिलेगा, इनर चाइल्ड में मिल गया तो फिर पास्ट लाइफ नहीं करना पड़ेगा, और इनर चाइल्ड में नहीं मिला तो फिर पास्ट लाइफ में मिलेगा। पास्ट लाइफ में मिल गया तो उसको वहाँ ट्रीट कर देंगे। अगर जहाँ भी मिलेगा वहाँ ट्रीट हो जाएगा तो आगे की लाइफ में वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा फिर, और ये भी होगा कि इस लाइफ में भी उसका स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो आज का केस स्टडी ये था। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए आगे और भी बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए।